अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1। इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जस्ट यही लिखा होगा फैक्टराइज। तो हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के हमने 8th क्लास में भी बहुत सारे मेथड पढ़े थे। तो इसमें 3 पोर्शंस होंगे क्वेश्चन के 4.1 में। क्वेश्चन 1, 2, 3 सब में सिर्फ फैक्टराइज लिखा होगा। तो ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि हमने कौन से मेथड से या कौन से तरीके से ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो सकता है। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पोर्शन नंबर 1 है, उसमें आपको याद हो तो हमने कॉमन लेने से फैक्टराइज करना सीखा है 8th क्लास में। वैल्यू कॉमन कैसे लेते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही आसान से हैं। कॉमन लेने के होते हैं 2 मेथड। एक होता है कॉमन एक्स वाई वैल्यूज़ का, जैसे यहाँ पर देखें एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो उसका कॉमन कैसे लिया जाता है। दूसरा कॉमन हमारे पास होता है वैल्यूज़ का, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे। ये 2 चीज़ें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एक होता है कॉमन वैल्यूज़ का, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन हमने क्या लेना है। दूसरा कॉमन हमारे पास होता है एक्स वाई हो या ए बी हो, हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ का। तो कॉमन लेने का जो मेथड होता है, पहले वैल्यूज़ का देखें, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, तो उसका कॉमन बेटा वो वैल्यू ली जाती है जो दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड करे। वो वाली वैल्यू जो दोनों नंबर को पूरा क्या करे, डिवाइड करे, वो कॉमन होगी। और वो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट नंबर जो दोनों को पूरा डिवाइड करे वो कॉमन होगा। जैसे एग्जांपल लें, 6 और 12 है, 3 के साथ दोनों पूरा डिवाइड होते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। इसके बाद हमारे पास 6 पर भी डिवाइड होते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, पूरा डिवाइड होते हैं। तो हमने देखें कॉमन कौन सा लिया है, 6 लिया है। तो ये फ़र्क है। हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास वैल्यूज़ को दोनों जितनी भी हमारे पास हैं, 2 हैं, 3 हैं, पूरा डिवाइड करे, वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन होता है। ये होता है वैल्यू में। फिर आ जाए एक्स वाई में। एक्स वाई में सबसे कम पावर जो दोनों में मौजूद हो हमारे पास, सबसे कम पावर, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, इसका मतलब y की पावर 1 लेंगे जो कम मौजूद है दोनों में। तो इसका मतलब बेटा हमने ये समझा कि जब वैल्यूज़ में कॉमन लेंगे तो हाईएस्ट नंबर जो दोनों या तीनों वैल्यूज़ को पूरा डिवाइड करे वो कॉमन आएगा। जब एक्स वाई में कॉमन लेंगे तो लोएस्ट पावर लेंगे जो सब में मौजूद होनी चाहिए, ये होगा। अब ये आसान है। इसमें देखें बेटा, 6x + 12, तो अब अगर मैं x कॉमन लेना चाहूँ, पहले एक्स वाई को देखते हैं ना, तो इधर तो x मौजूद है, इधर है ही नहीं, तो इसका मतलब वो तो कॉमन आ ही नहीं सकता। कॉमन तो दोनों में मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं नंबर्स वाला, एक्स वाई वाला नहीं ले सकते, वो हमारे पास है ही नहीं। तो नंबर्स वाला कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, देखें 6 कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। 6x को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x। 12 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। इसी तरह बेटा दूसरे क्वेश्चन में आ जाए, इधर 15 है, इधर 20 है हमारे पास। तो अब हमारे पास हम देख रहे थे कि एक तरफ पे हमारे पास 15 है, एक तरफ हमारे पास क्या है, 20 है। तो अब आप देखें, अगर हम नंबर्स वाला कॉमन लेना चाहें तो 15 और 20 किस नंबर से पूरा डिवाइड हो सकते हैं, हाईएस्ट नंबर 5 हमारे पास, ठीक है ना। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा। चलें जी, नंबर वाला तो हमने ले लिया। नंबर कितना आया हमारे पास, 5। फिर अगर हम एक्स वाई वाला देखें तो इधर हमारे पास बेटा है वाई स्क्वायर, और इधर हमारे पास है y। मैंने कहा था लोएस्ट पावर कॉमन लेनी है जो दोनों में मौजूद हो। तो 5 नंबर्स में आ गया और y दोनों में मौजूद है, लोएस्ट पावर। तो 5y कॉमन ले लिया है, ठीक हो गया। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 15y स्क्वायर को 5y के साथ डिवाइड करेंगे
तो 5 3 ज़ा 15, 3 आ जाएगा। y की एक पावर इसके साथ क्या हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी, तो 3y आ जाएगा। प्लस हमारे पास देखें दरमियान में प्लस है। 20y को 5y के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारा है पार्ट नंबर 2। अब आ जाए बेटा पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में पहले नंबर्स देखें, इधर 12 है, इधर 3 है बेटा हमारे पास। तो किस नंबर के साथ हाईएस्ट दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 के साथ। ज़ाहिर है इधर 3 मौजूद है, इधर 12 है हमारे पास। तो नंबर्स में हमें समझ आ गई कि कॉमन बेटा क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। अब x और y में देखें, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है। मैंने कहा था लोएस्ट पावर जो दोनों में मौजूद हो, तो इसका मतलब x की पावर 1 इधर मौजूद है। तो बेटा 3 नंबर्स में कॉमन आ गया, x की पावर 1 हमारे पास वैसे दोनों में मौजूद थी, ये कॉमन आ गया। अब माइनस देखें तो माइनस इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो हम इसलिए माइनस भी साथ बेटा क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। अगर माइनस आप ना भी लें तो भी इशू नहीं है, 3x लेंगे तो इधर दोनों वैल्यूज़ किस में आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। तो देखें -3x जब कॉमन लिया बेटा, -3x, इसका मतलब जो कॉमन लेते हैं उसके साथ क्या करते होते हैं, डिवाइड करते होते हैं। तो 3 4 ज़ा 12, माइनस तो माइनस के साथ कट आउट हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। x की पावर 2 है, x के साथ डिवाइड होगी तो x के साथ क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, x बचेगा। तो 4x, इधर दरमियान में माइनस है, माइनस कॉमन हो गया, प्लस बन जाएगा। 3x को 3x के साथ डिवाइड करेंगे बेटा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ये देखें, ये हमारा तीसरे पार्ट का आंसर है। चौथा आपने होमवर्क में कर लेना है। पाँचवें को बेटा देखते हैं। तो अगर मैं नंबर्स वाला बेटा कॉमन लेना चाहूँ तो वो नहीं आ सकते। इधर नंबर है 1, इधर है 3, इधर है 2। तो देखें कुछ भी कॉमन नहीं आता, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। इधर है नंबर्स में 1, इधर है 3, इधर है 2, तो इसका मतलब नंबर्स तो कॉमन नहीं आ सकते। अब जो बचता है हमारे पास वो बेटा एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, एक्स वाई वाला कॉमन लें। तो अब पहले मैं वाई को देखता हूँ, देखिएगा इधर तो वाई मौजूद है, इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं, तो इसका मतलब वाई भी कॉमन नहीं आ सकता। अब आ जाए एक्स पर, इधर एक्स की पावर 1 है, इधर एक्स की पावर 2 है, इधर एक्स की पावर 1 है। तो सब में कौन सी हमारे पास चीज़ कॉमन आ रही है बेटा, सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, सब में मौजूद है ना लोएस्ट पावर। तो x कॉमन आ गया। अब जब बेटा x कॉमन आएगा तो आपको पता है कॉमन लेने का क्या मतलब है, डिवाइड करना। तो ये देखें ब्रैकेट आई है, इधर x के साथ क्या हो जाएगा, कट आउट, सिर्फ y बचेगा, माइनस इधर एक x ख़त्म हो जाएगा, 3x बचेगा, इधर x के साथ कट आउट हो जाएगा तो +2 बचेगा। तो ये हमारा है पाँचवा पार्ट। उसके बाद देखें छठे पार्ट को, 3a² -9ab² + 15ab। अब पहले बेटा कॉमन देखें नंबर्स वाला, इधर है 3, इधर है 9, इधर है 15। तीनों किस हाईएस्ट नंबर के साथ पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, 3 के साथ। ये 3 के साथ डिवाइड होगा, ये भी 3 के साथ डिवाइड होगा, ये भी 3 के साथ डिवाइड होगा। तो इसका मतलब नंबर्स में बेटा जो हम कॉमन लेंगे वो क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। अच्छा बेटा, अब हमने नंबर्स में कॉमन ले लिया कि यहाँ पर नंबर्स में कॉमन बेटा क्या आएगा, 3 आएगा। अब ए बी में देखें, पहले ए को देखते हैं। इधर ए की पावर 2 है, इधर ए की पावर 1 है, इधर भी ए की पावर 1 है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, ए की पावर 1, क्योंकि लोएस्ट पावर हमने कॉमन लेनी होती है। तो कॉमन बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 1। तो ए कॉमन लिया है, देखें। अच्छा जी, अब बी पर आ जाएं। इधर बी की पावर 1 है, इधर बी की पावर 2 है, इधर बी की पावर 1 है। तो लोएस्ट पावर कॉमन लेते होते हैं, तो इसका मतलब बी में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर था, लोएस्ट पावर बी की पावर 1 है। तो बेटा पूरे होल में कॉमन क्या आ गया, नंबर्स में 3 आ गया, ए आ गया और फिर बी आ गया, ये सब में कॉमन आ रहा है। तो बेटा 3ab कॉमन लिया है, ब्रैकेट डालेंगे। अब देखिएगा डिवाइड करते आएंगे, 3a² बी को 3ab के साथ डिवाइड करेंगे तो सारी कटिंग हो जाएगी, सिर्फ ए यहाँ पर बच जाएगा। तो ए आ गया, देखें इधर माइनस था तो माइनस वैसे का वैसे आ गया। 9 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। इधर ए की पावर 1 है, नीचे भी ए की पावर 1 है, पूरी पावर ख़त्म हो जाएगी। ऊपर बी की पावर 2 होगी, नीचे बी की पावर 1 होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें -3b बच जाएगा।
प्लस दरमियान में, तो इधर भी प्लस आ गया। 15 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 5। ए बी, नीचे भी ए बी है देखें, तो ए बी के साथ क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो +5 ये आंसर आएगा। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का। इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज़।